सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितभानुवासं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जन्माद्यस्य यतोऽनवयादितरतश्चार्थेष्वभिद्यन्स्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नास्मिन् सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। अनंतानंद विभूषित प्रातः स्मरणीय परवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार वेदांताचार्य नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री खयारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा से उनके आशीर्वाद से हम सभी इस पवित्र मंगल पर्व को
मनाते हैं, जिसका नाम कुशोत्पाटनी अमावस्या, धरश अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से यह पर्व जाना जाता है। अभी गौरी शंकर जी ने कहा है आपसे ये बात कि जीरे हाथ थल्ले उदे कुछ नहीं पल्ले, और जीरे हाथ ऊपर उदी बल्ले बल्ले। इसलिए ताली खुलकर बजानी चाहिए। 2-3 घंटे से हम बैठे हुए हैं, पर तालियों की आवाज आपकी किसी की नहीं है, किसी की नहीं। एक बात और, ताली बजाने का क्या महत्व है। अभी तो बातें बहुत करनी है आज हमारी, पर मुझे लगता है आपको नींद आ जाएगी बीच में। जिसको नींद आ जाएगी वो हाथ खड़ा करेंगे। आपके गांव बंझाल वालों ने आपके लिए पकोड़े बनाए हुए थे, वो तो स्वतः ही नींद लाते हैं। जिन्होंने पेट भरकर खाए होंगे। ताली बजाने का महत्व, जब कहीं सत्संग हो, कहीं कीर्तन हो, तो हमें हाथ खोलकर ताली बजानी चाहिए। क्यों बजानी चाहिए? क्योंकि शास्त्र ये बात कहते हैं कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे मन में बैठे हैं। हमारा बार बार जन्म होता है, हमारी बार बार मृत्यु होती है। तो उसका कारण यही है कि हम इस संसार में आकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, और उन कर्मों का जो अंश है वो हमारे हृदय में जमा रहता है, बैठा रहता है। पर एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जो परमात्मा का नाम लेकर, सत्संग कर कर, सत्संग में ताली बजाकर, अच्छे कर्म कर कर अपने अनेक जन्मों के पापों को वो खत्म कर सकता है। ये मनुष्य में ये एक पावर है, कोई और पशु योनि में, पक्षी योनि में नहीं। आपने कभी कुत्ते को ताली बजाते देखा है? बिल्ली को देखा है? गाय भैंस को देखा है? अगर हम ना बजाएं फिर समझ जाओ आप। तो ताली इसलिए बजाई जाती है ताली इसलिए बजाई जाती है कि जो मैं पीछे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, भैंस बनकर आया हूं, उस जोनी में मैंने जो जो पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप इस मनुष्य जोनी में सत्संग में आकर, कीर्तन में आकर, ताली बजाने से वो सारे पाप मेरे बाहर निकल जाए। और जितनी जोर से हम ताली बजाएंगे उतनी ही जोर से मेरे पाप बाहर निकलेंगे। सब पापी हैं। एक और बात, किसी ने पूछ लिया कि जब हम ताली बजाते हैं तो मान लो कि हमारे पाप हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। वो कहने लगा वो पाप जाते कहाँ जाएंगे? कौन लेगा उन पापों? आकाश में चले जाएंगे, पृथ्वी में जाएंगे, या कहाँ जाएंगे? तो कहने वाले ने कहा उन पापों को ना तो आकाश लेगा ना ही पृथ्वी लेगी। उन पापों को वो आदमी लेगा जो आदमी सत्संग में बैठकर ताली नहीं बजाएगा।
जो ताली नहीं बजाएगा पाप उसके पास जाकर उसकी गोदी में बैठ जाएगा। ये ताली बजाने का और ना बजाने का ये महत्व है। इसलिए हमें दिल खोल कर, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं, जिसको 2 हाथ नहीं दिए, 1 हाथ दिया, वो तड़पता है ताली बजाने के लिए। और हमारे पास 2 हाथ है, फिर भी हम ताली नहीं बजाते। परमात्मा कहते हैं अगले जन्म में 2 हाथ नहीं दिए। हमें ताली दोनों हाथों से इसी मनुष्य जोनी में बजेगी ताली, फिर नहीं बजेगी। तो आज इस पवित्र पावन मंगलमय पर्व पर हम एकत्रित हुए। कुशोत पाठनी अमावस्या इसका नाम। इस दिन कुशा को उखाड़ा जाता है, जड़ समेत उनको उखाड़ते हैं, उनको काटा नहीं जाता। जैसे हम गेहूं काटते हैं, मक्की काटते हैं, इस प्रकार इस कुशा को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जाता। ब्राह्मण लोग इनकी पूजा करते हैं। पिछले दिन इनकी पूजा कर इनको मोली बांध कर इनका आवाहन करते हैं, और फिर दूसरे दिन स्नान कर बड़ी पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ इस कुशा को उखाड़ा जाता है। फिर उखाड़ कर इसको अपने घर में, ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के घर में इसको बांटते हैं। आज के दिन की उखाड़ी हुई कुशा 1 वर्ष तक रहती है, ये बासी नहीं होती। आज की अमावस्या के दिन जो कुशा उखाड़ी जाती है वो 1 वर्ष तक बासी नहीं होती, उसका 1 वर्ष तक हम उपयोग कर सकते हैं। इस कुशावश के दिन इस कुशा को उखाड़ कर इनकी जूड़ी बनाना और अपने घर में रखना, इसका अत्यधिक महत्व। क्यों महत्व है इसका? शास्त्र तो ये कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई हो, वो व्यक्ति यदि इस कुशा का आसन बनाकर उसके ऊपर बैठकर अपने गुरुदेव का, इष्ट देव का मंत्र का जाप करता है तो उसकी रोशनी वापस आ जाती है। कोई अत्यधिक रोगी हो, अत्यधिक बीमार हो, जिसकी बीमारी दूर नहीं हो रही है, वो व्यक्ति यदि जल में इस कुशा को डालकर शंकर जी का अभिषेक करता है तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाती है। नमः पार्वती पते हर महादेव, हर हर महादेव। जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो चुकी है, हम कहते नहीं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं, उनका दिमाग काम नहीं करता, उसको याद नहीं होता है, भूल जाता है, वो व्यक्ति इस कुशा का उपयोग कर इसको अपने हाथ में रखकर या इसका आसन बनाकर उसके ऊपर यदि बच्चा बैठकर पढ़ाई करता है तो उसकी बुद्धि कुशाग्र बन जाती है। ठीक है। कुशा का अर्थ ही है कुशाग्र, जो अग्रभाग उसका तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। कुश का अग्रभाग बहुत तीखा होता है। जब ब्राह्मण इसको उखाड़ कर लाते हैं, इसकी जड़ों को निकालते हैं, साफ करते, जड़ें निकाली नहीं जाती, जड़ों समेत इसको उखाड़ा जाता है। उसका ही महत्व है कुशा का। जिस कुशा की जड़ साथ में हो, बिना जड़ के इसका कोई महत्व नहीं। और जब उखाड़ कर घर में लाते हैं, इसकी जड़ें साफ करते हैं, फिर इसकी जूड़ी बनाते हैं, तो भी बड़ा कष्टदायक काम होता है। वो तीखे तीखे जो हाथ में लग जाते, हाथ कट जाते हैं। पर इसका इतना बड़ा महत्व है। कुशाग्र बुद्धि, जिस तरह कुश का अग्रभाग होता है
उसी प्रकार उस व्यक्ति की बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। हम एक साल इसको घर में रखते हैं, घर का पवित्र काम, कर्मकांड, विवाह, जन्मदिन, पूर्णमासी व्रत, एकादशी व्रत, उद्यापन, कुछ भी हम करते हैं, कोई भी कर्म हमारा ऐसा नहीं जो बिना कुशा के होता है। घर के जितने भी कार्य हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, सारे कुशा को माध्यम लेकर किए जाते हैं। सूतक हो, पातक हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कहते हैं कि अब सूर्य ग्रहण लगा है तो अपने अपने घर में, पवित्र स्थानों में, धन में, अन्न में, जहां भी कुशा को रख दो, वो चीज अपवित्र नहीं। इसका बड़ा महत्व है कुशा का। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि इसका इतना महत्व क्यों इसको इतना हम महत्व देते हैं। आपने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण किया, बार बार आप कथा सुनते हैं। उस कथा में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की कथा है। ये दो भाई हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। राक्षस हैं, बड़े दुष्ट हैं। इनका उद्धार करने के लिए परमपिता परमात्मा ने बराह अवतार और नरसिंह अवतार लिया। हिरण्याक्ष जो है, जो जब इस पूरी पृथ्वी को समुद्र के माध्यम से पाताल में ले जाता है, सारी पृथ्वी जलमय हो जाती है, पृथ्वी कहीं नहीं रहती। तब देवता लोग इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो इस पृथ्वी पर कर्मकांड, पवित्र कार्य कैसे होंगे, ऋषि मुनि तपस्या कैसे करेंगे, इसलिए कृपा करो इस पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर लाओ। तब अभी ये देवता लोग बात कर ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, और जब छींक आई, उस छींक के साथ ही बराह भगवान प्रकट हो गए। और वो बराह भगवान इस पृथ्वी को पाताल से लाने के लिए, पाताल में यहाँ उस हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को रखा हुआ था, वहां जाकर बराह भगवान ने उसके साथ युद्ध किया। काफी दिनों तक युद्ध चलता है। जब अनेक दिनों तक युद्ध होता रहा और युद्ध में हिरण्याक्ष को बराह भगवान ने परास्त कर दिया, उसको मार दिया, तब अपनी दाढ़ों के ऊपर उस समुद्र मार्ग से पृथ्वी को ऊपर लाए। और जब लाकर पृथ्वी को अपनी जगह रख दिया उन्होंने, तब जो वो थक गए थे बराह भगवान युद्ध करते करते, अनेक दिनों तक वो युद्ध चला। जब युद्ध करते करते थक गए और समुद्र से पृथ्वी को ऊपर लाए, तब उनका पूरा शरीर पसीने के साथ और उस समुद्र के जल के साथ गीला हो चुका, उसकी जटाएं गीली हो चुकी। जब उन्होंने पृथ्वी को एक जगह रख दिया, फिर उन्होंने अपने शरीर को झाड़ा, जैसे हम स्नान करने के साथ अपने बालों को झाड़ते हैं, पसीना निकलता है, पानी निकलता है, उसी प्रकार उस बराह भगवान ने अपने पूरे शरीर को, और इतनी जोर से पूरे शरीर को झटका दिया कि उस बराह भगवान के शरीर के जितने भी रोम थे वो सारे पृथ्वी पर गिर गए। और शास्त्र कहते हैं वो रोम ही कुशा बनकर प्रकट हुए, वो रोम ही कुशा। सच्चे दरबार की जय। ये बराह भगवान के शरीर से जो रोम गिरे हैं, उन रोमों से ये कुशा उत्पन्न हुई है, इसलिए इस कुशा का इतना महत्व है। अनंत गुणा ये फल देती है। इसके इस आसन के ऊपर बैठकर हम परमात्मा का भजन करें, गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र जपें, इष्ट देव का मंत्र जपें, तो हमारा मन स्थिर होता है। कई माताएं
आश्रम में आकर गुरु महाराज से और मेरे से भी कई बात करते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हम भजन करने तो बैठते हैं, माला तो फेरते हैं, पर मन मेरा बच्चों में रहता है, मन मेरा परिवार में घूमता रहता है। तो उस मन को भी स्थिर करने के लिए यदि हम इस उषा के आसन के ऊपर बैठकर भजन करेंगे तो हमारा वो मन भी स्थिर होगा, निश्चल होगा। इस दुनिया में इस पृथ्वी पर, इस संसार में कर्म का बड़ा महत्व है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। आज नहीं तो कल वो फल हमें मिलेगा। और ये जो हमारा कर्म है ये निर्भर करता है हमारे मन के ऊपर। कर्म हम करते हैं पर उस कर्म में मेरा मन नहीं है तो उस कर्म का कोई लाभ नहीं। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक हम जितनी माला फेर लें, जितना भजन कर लें, जितना आश्रम आ जाएं, कुछ भी कर लें, वो फल हमें नहीं देगा। मन को स्थिर करना है। हम घर में पूजा पाठ करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, पर यदि ये सब करने के बाद मेरा मन परमात्मा में स्थिर नहीं हुआ तब ये सारा मेरा या उपकार निष्फल हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए कर्म मेरा कोई नहीं हो, कर्म मेरा खाना बनाने का हो, मैं घर में झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, मैं घर में रसोई घर में जाकर रसोई बना रही हूँ, कर्म कोई भी हो, पर यदि मन परमात्मा के साथ है तो वो मेरा कर्म रसोई बनाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारा मेरा कर्म भक्ति बन जाता है। पर यदि मन साथ नहीं है, 4 घंटे माला फेर ली, जप कर लिया, मन संसार की तरफ घूम रहा है तो वो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण में ये बात कही गई है कि एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयोऽधय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयर्पितं स्थिरम्। कि इस मनुष्य को चाहिए यदि अपना कल्याण चाहता है, यदि क्या हम तो आए अपने कल्याण के लिए। ये अलग बात है कि हम संसार की मोह माया में फंसकर, धन दौलत में फंसकर अपने आप को भूल चुके हैं कि हम क्यों आए हुए, हमारा उद्देश्य क्या है। हम मनुष्य बनकर आए हैं, हमारा मनुष्य बनने का क्या उद्देश्य है। कमाया खाया पिया, कमाया खाया पिया, सो गए, अंत को मृत्यु का ग्रास बन गए, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। खाना पीना, घूमना फिरना, ऐश प्रस्ती करना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, जानवर भी कर रहे हैं, पर मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो एक है कि उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, ये मेरा उद्देश्य। यदि इस उद्देश्य को अधूरा छोड़ दिया मैंने, मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, तब मेरा जीने का कोई लाभ नहीं, फिर कोई फायदा नहीं। एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयोऽधयः। निःश्रेय मैंने अपना श्रेय यदि हमने करना है, अपना कल्याण चाहना है, मेरा कल्याण क्या है, मैं इस 84 लाख योनि से छूट जाऊं, मैं जन्म मृत्यु रूप चक्कर से छूट जाऊं, मैं बार बार कुत्ता बिल्ली ना बनूं, मैं परमात्मा का भक्त बनूं। जब भी मेरा जन्म हो तो मनुष्य योनि में हो और परमात्मा का भक्त बनकर मैं जाऊं। तो यदि हम ये चाहते हैं
कि मेरा जो अगला जन्म है वह अच्छा हो, पवित्र कुल में हो, मनुष्य का हो, तो मुझे अपना कल्याण करना है। तो वो कल्याण के लिए कहा है कि तीव्र भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति के द्वारा। ये नहीं कि 1 घंटा भक्ति कर ली, 2 घंटा माला फेर ली और 22 घंटे हमने निंदा चुगली की। भक्ति क्या है? भक्ति तो वो है कि निरंतर लगातार हर समय परमात्मा का नाम, कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम मेरे मुखार बिंद पर हो। 24 घंटे सोते जागते खाते पीते आते जाते हर समय मेरे मुख पर परमात्मा का नाम चढ़ गया तो मान लो मेरी भक्ति और मेरा कल्याण हो गया। इस तीव्र भक्ति के द्वारा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा मनोमयरभितम स्थिरम, अपने मन को मुझ में लगा दे। जब तक मेरा मन परमात्मा में नहीं लगेगा, संसार के विषय भोगों में लगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। उपनिषदों में ये बात कही गई कि मना एव मनुष्याना कारणम वद मोक्षाय। श्रीमद् भागवत पुराण में ये बात आई है, चेतः खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम, वेशे गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वपुंसि मुक्तये। कि ये मन ही है एक जो मनुष्य के बंधन का कारण भी है और यही मोक्ष का कारण भी है। ताला तो एक ही होता है ना, एक ही ताला होता है, उसकी चाबी भी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला खुलता है और उसी से बंद होता है। चाबी एक ही है। इस शरीर रूपी मन, इस शरीर रूपी मन की चाबी भी एक ही है और वो है मन। मन के द्वारा ये शरीर बंध जाता है और मन चाहे तो शरीर को मोक्ष दिला सकता है। चेतः खलवस्य बंधाय, ये मन चाहे तो बांध दे, चाहे तो मोक्ष दिला दे। और बंधन का कारण कब बनता है? जब गुणेषु सक्तं बंधाय, मेरा मन इस संसार के विषय भोगों में फंस जाता है, खाने पीने में फंस जाता है, ऐश प्रस्ती में फंस जाता है, लोगों की चुगली निंदा में फंस जाता है, इधर उधर की चर्चाओं में फंस जाता है, तब ये मन बंधन का कारण बन जाता है। और रतम वपुंसि मुक्तये, और जब उस परमात्मा का चिंतन करने लग जाता है, उस परमात्मा की भक्ति करने लग जाता है ये मन, उसका स्मरण करने लग जाता है मन, तो यही मन मोक्ष का कारण बन जाता है। ये सारे का सारा खेल इस मन का है, शरीर का कुछ नहीं है। शरीर कुछ नहीं है, शरीर तो यहाँ रह जाएगा हमारा, ये साथ नहीं जाएगा। ये 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर, अग्नि जल वायु आकाश, और ये 5 तत्व 5 तत्वों में मिल जाएंगे, ये साथ नहीं जाएंगे। साथ तो मेरा मन जाएगा अच्छे बुरे कर्म को लेकर। यदि मेरा मन अच्छा होगा तो मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, मन बुरा बनेगा तो बुरा जन्म मिलेगा। किसी ने अच्छी बात एक कही कि सेवा जग की खोज अपनी, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, ये जिंदगी का राज है जानकर जी लीजिए। कहते हैं कि जग की सेवा, परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए, इन हाथों के द्वारा जितनी सेवा लोगों की हो सकती उतनी सेवा करो। जितनी सेवा हम कर सकते हैं गुरु आश्रम की, दुखी लोगों की, और जिसकी सेवा हम कर सकते हैं उस सेवा करो। दुखितानां भूतानां दुखात हर्ता जो न रहा, सेव सुकृति कियो नारायण अंशजा। कहते इन हाथों के द्वारा
जो दुखी लोगों को देखकर उनके दुखों को दूर करता है, वह इस लोक में कल्याणकारक होता है। और गियो नारायण अंश, जो लोग दुखी लोगों को देखकर दुखी होते हैं और उनका दुख दूर करने में लग जाते हैं, जैसे कैसे उनका परोपकार करते हैं, कहते उनको जानना चाहिए कि ये नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये नारायण अंश का, ये साक्षात नारायण का ही अंश है। सदगुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। वो पिछली बात शायद भूल गए, ताली वाली पकौड़े भी हजम करने ना भी भटूरे बन रहे हैं। तो कहते हैं जग की सेवा, जितनी सेवा हो सकती, परोपकार हो सकता, इस तन से, मन से, धन से, जितनी सेवा कर सकते हो करो, जग की सेवा। फिर कहते खोज अपने आप को खोजो, अपने आप को टटोलो, जानो मैं संसार में क्यों आया। कस्तम कोयम कहो, कस्तम कहम कोयम, मेरे संसार में आने का क्या लक्ष्य है, मैं क्यों आया हूँ संसार में, क्या करने के लिए आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, ये बात मुझे सोचनी चाहिए। जग की सेवा हो जाओ, प्रभु प्रीति प्रभु से कीजिए, जग की सेवा करो, खोज अपनी करो और उस परम पिता परमात्मा से प्यार करो। प्रेम करना तो उससे करो। हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, हम सेवा तो परमात्मा की करते हैं, लड्डू भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार हम अपने बच्चों से कर रहे हैं, अपनी पत्नी से कर रहे हैं, पति से कर रहे हैं, माता पिता से कर रहे हैं। पर शास्त्र कहते हैं कि उनकी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की भी सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पर प्रीति प्रभु से कीजिए। मेरा मन परमात्मा के साथ जुड़ा होना चाहिए, मन परमात्मा के साथ जुड़ जाए। कहते यही तो इस जिंदगी का सार है, जिसने इस सार को जान लिया वो सब कुछ पा गया। ये सारे का सारा खेल मन का है। जैसा मेरा मन बन जाएगा वैसा मैं कर्म करने लग जाऊंगा। कर्म जैसा मैं करूंगा, कहते हैं वो कर्म का फल वापिस मेरे पास आता है। मैं जैसा कर्म करूंगा ना वैसा फल मुझे मिलेगा। मैंने जो कर्म किया है उसका फल दूसरा नहीं पाएगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम कर्म ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कैसे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता क्रम शुभाशुभम, कहते मैंने चाहे शुभ चाहे अशुभ कर्म किए, चाहे अच्छे कर्म किए, चाहे बुरे कर्म किए, अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका फल मुझे अवश्य भोगना है, उसको दूसरा नहीं मिलेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कहते जब तक मैं उस कर्म का फल नहीं भोगूंगा तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। वो चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 100 वर्षों के बाद भी पता नहीं मेरा कौन सा कर्म कब मुझे फल देने आ जाए, उसका कोई गारंटी नहीं है। मैंने आज भोजन किया, मैंने कर्म किया भोजन करने का, मेरी भूख मिट गई, पर मैंने आज अपनी इस शरीर को बलवान बनाने के लिए, इस शरीर को ताकतवर बनाने के लिए मैंने बादाम खा लिए, तो वो बादाम एकदम शरीर को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, समय लगेगा बनाने। इसी प्रकार ये कर्मों का खेल है। कर्म जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जो तुरंत फल दे देते हैं, कुछ कल देंगे, कुछ परसों, कुछ अगले जन्म में देंगे, कुछ 100 जन्मों के बाद भी वो कर्म आ सकता है। कर्म का खेल बड़ा निराला है, इसलिए हमें पवित्र कर्म करने चाहिए।
निर्मल शुद्ध कर्म करने चाहिए। एक गांव में एक किसान रहता है। अब सुनो ये कर्म कैसा फल वापिस आता है, कर्म किस तरह से वापिस आता है। एक गांव में एक किसान रहता है, उसकी एक पत्नी थी और दोनों बड़े परमात्मा के भक्त थे। किसानी करता था, वो खेतों में हल चलाता था, गेहूं बोता था, वो जो भी काम किसान का वो सारा करता था। उस किसान के घर में एक बेटा पैदा हुआ, पर जब वो बेटा पैदा हुआ तो बेटा अभी 10 वर्ष का हुआ था, तो पत्नी की मृत्यु हो गई। जब पत्नी की मृत्यु हुई तो उस किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। अब दूसरी पत्नी उसके घर में आई और दूसरी पत्नी के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब ये दोनों पुत्र, पिछली पत्नी का और अब की पत्नी का, ये दोनों भाई भाई बड़े हुए हो तो किसान ने जो पहली पत्नी का पुत्र था उसका विवाह कर दिया। जब उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी घर में आई तो कुछ दिनों के बाद उस किसान की भी मृत्यु हो गई। अब दोनों भाई रहे, एक पिछली पत्नी का पुत्र था, एक अगली पत्नी का। जो जिसका विवाह हो गया था, आपस में दोनों भाइयों में बड़ा प्यार था, बड़े प्यार के साथ वो रहते थे। तो दूसरी पत्नी का जो बेटा था वो भी थोड़ा बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लगी, वो बीमार रहने लगा। जब बीमार रहने लगा तो बड़े भाई ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उसका इलाज करवाया, बड़े बड़े वैद्य लोग बुलाए, डॉक्टर लोग बुलाए, पर उस छोटे भाई की तबीयत बिगड़ती रही, उसमें सुधार नहीं आया। अंत में वो चारपाई के साथ लग गया, बिस्तर उठना बैठना चलना फिरना उससे। अब बड़ा भाई और बड़ी भाभी बड़ी परेशान उससे कि देखो हमारा आधा खर्चा आधा पैसा उसकी बीमारी पर लग गया, पर फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। अब आगे ठीक हो ना हो तो इसके बीमारी के ऊपर खर्च करने का कोई लाभ नहीं। तो उन्होंने दोनों ने, बड़े भाई ने और भाभी ने ये सोच लिया कि अब इसको मर जाना ही ठीक है। मर जाए तो ये अच्छी बात, पर अपने आप तो वो मरेगा नहीं, वो तो बीमारी लग चुकी है उसको। तो दोनों ने सलाह बना ली कि हम किसी वैद्य को ढूंढते हैं, कोई ऐसा वैद्य मिले जिसे हम थोड़े ज्यादा पैसे देकर उससे ये कहें कि ये बीमार रहता है, तो इसको आप ठीक तो होने से रहा है, इसको आप जहर देकर मार दो, ताकि जो जमीन जायदाद है वो भी आधी इसको देनी पड़नी थी, वो भी हमें मिल जाएगी और इससे हमारा छुटकारा भी हो जाएगा। तो दोनों भाई भाभी ने स्कीम सलाह कर ली और एक वैद्य को, वो वैद्य भी तैयार हो गया जहर। उसने भी लाकर उस छोटे भाई को जहर दिया और भाई वो मर गया। उन्होंने दाह संस्कार वगैरह सब कर दिया। अब भाई भाभी निश्चित हो गए कि अब किसी को शक भी नहीं होगा हमारे ऊपर कि हमें बीमार था और बीमारी में ये मर गया और हमारा सारी जमीन जायदाद। जब सब कुछ हो गया
तो उसके बाद वो बड़े आराम से भाई भाई रहने लगे। और फिर 2-4 महीने के बाद उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ। बड़े प्यार के साथ उन्होंने उस बेटी को बड़े लाड प्यार के साथ पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छा बनाया, बड़ा अच्छा, बड़ी खुशियां मनाई कि हमारे घर बेटा आया। शादी कर दी, उसकी शादी हो गई उस बेटी को। अब शादी जब हुई तो शादी करने के 1-2 महीने के बाद उनका अपना बेटा भी बीमार हो गया। तो उसके ऊपर भी बड़ा इलाज कराया, बड़ा पैसा खर्च किया, आधी जमीन जायदाद उसके इलाज में चली गई। अब उसको तो बचा नहीं था, वो बेटा था, वो भाई थोड़ा नहीं था, अरे वो तो बेटा था। बेटे के ऊपर तो सब कुछ लगा दिया उसने, पर वो बेटा भी ठीक होने नहीं दिया। जैसे उसका भाई बीमार पड़ा था वैसे वो बेटा बीमार था। उस बेटे ने भी 4 पाई पकड़ पाई, वो भी ठीक नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी बड़े उदास, बड़े निराश, रोने लगे कि हमें एक किन कर्मों का फल मिल रहा है, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है। वो 4 पाई में बेटा लेटा हुआ है और वो उसका पिता उसके पास बैठा हुआ है। तब वो उसका बेटा कहने लगा, बेटे ने फिर पिता को पिता नहीं कहा, कहने लगा भाई साहब आज मेरा और आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। अब केवल एक श्वेत वस्त्र और एक लकड़ी का बकाया बाकी है, बाकी सब। तो वो बाप सोचने लगा कि शायद बीमारी के कारण इसका दिमाग भी हिल गया हो, दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तो मुझे ये भाई कह रहा है। तो वो कहने लगा उसका पिता कि भाई तुझे क्या हो गया, मैं तेरा भाई नहीं, मैं तेरा पिता हूं। उस बेटे ने कहा कि पिता तो आप इस जन्म के हो, मेरा जो पिछला जन्म था मैं वही भाई हूं तेरा छोटा, जिसको तुमने जहर देकर मरवाया। मैं बेटा बनकर आया हूं, ये तेरे कर्मों का फल है। ये तूने मुझे जहर देकर मरवाया था, वही भाई आज मैं बेटे के रूप में अपना हिसाब किताब करने आया हूं तेरे साथ। जब ये बात उसने सुनी तो वो फूट फूट कर उठी और अपने कर्मों को सोचने लगा कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, मैंने अपने भाई को जहर दिया। फिर उसने पूछा पिता ने बेटे से कि चल ये तो मेरे कर्मों का फल है कि तू मेरे कर्म मेरे लौट कर आए हैं, मेरा भाई मेरा बेटा बनकर आया है, अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है। पर कहते उस बेटी का जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है, उस लड़की का क्या दोष था इसमें। वो लड़की है जिसको तो विवाह कराया है। पुराने समय में सती प्रथा होती थी कि पति मर जाए तो पत्नी को जीते जी साथ में जलना पड़ता है। तो वो पिता पूछता है बेटे से कि उसका क्या दोष है जिसको जिंदा तेरे साथ जलना पड़ेगा, उसका कौन सा हिसाब किताब है। तो बेटा कहता है पिताजी वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर पिलाया, जिसने मुझे जहर पिलाया था वो वैद्य कहाँ है। पिता कहने लगा वो तो तेरी मृत्यु के बाद ही 2-3 महीने बाद वो भी मर गया। तो कहते वैद्य ही मेरी पत्नी बनकर आई जिसको सती होना पड़ा। ये कर्मों का खेल है, जहां भी हम चले जाए कर्म मेरा पीछा नहीं छोड़े। वो भाई बेटा बनकर आया हिसाब किताब करने, भाई ने जहर देकर मारा था, बुरा कर्म किया, और उस भाई ने बेटा बनकर अपना हिसाब किताब पूरा कर दिया। उधर वैद्य ने लोभ में आकर जहर देकर मारा था, उस वैद्य को उसकी पत्नी बनकर जिंदा जलना पड़ा। तो ये कर्मों का खेल, इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि उन कर्मों को करने के बाद मेरा जो जीवन है वो पवित्र बने,
मेरा अगला जीना भी मानव का है, नीचे का बने। इतना भजन करूं, इतनी भक्ति करूं, तीव्र भक्ति योगे न मयो मनो मेरुत्तम स्थिरम। इतनी तीव्र, इतनी तेजी से आप दिल्ली जाओगे ना, साइकिल में जाओगे तो समय ज्यादा लगेगा, स्कूटर में जाओगे तो उससे थोड़ा कम लगेगा, कार में जाओगे तो उससे कम लगेगा, रेलगाड़ी में जाओगे तो उससे भी कम लगेगा, परंतु यदि वंदे मातरम में जाओगे और कम लगेगा। तो हमें अपनी भक्ति को साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, रेलगाड़ी नहीं बनाना, वंदे मातरम बनाना है। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। बोलो सदगुरु भगवान की। हमें सबको अपनी भक्ति वंदे भारत की तरफ तेज करनी है, तीव्र करनी है। बोलो सदगुरु महाराज की। इसी का नाम है तीव्र भक्ति योगे। तीव्र भक्ति, 24 घंटे परमात्मा का नाम। तो आज बहुत, आज इतना ही बहुत है। शायद मैं संक्रांति को भी आऊं, यदि आप लोग आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी का शरीर कुछ अस्वस्थ चल रहा है। ये पांच भौतिक, मैंने कहा आपका शरीर है, हम सबका पांच भौतिक शरीर है। हम सब ने अपने कर्मों को भोगना है, अपने कर्म यही भोग कर जाना है। पर पूज्य गुरु महाराज जी के ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है कि वो अपने कर्मों को भोगे। वो तो पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, नारायण का वो है। हमारे मन में ये बात आ जाती है कभी कि गुरु महाराज जी की तपस्या, इतनी साधना, 14 घंटे, अपने समय 20 घंटे बैठकर उन्होंने साधनाएं की है। ये किस कर्म का फल है? ये उनके कर्मों का फल नहीं है, ये हम सब लोगों के कर्मों का फल है। न जाने हम कौन सा पाप, कौन सा कर्म अपने पूज्य गुरु महाराज को दे देते हैं, और वो इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि हमारे बुरे कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हम सब कर्म, तो हम सबको उनके प्रति अगाध प्रार्थना करनी है, उनके प्रति इतना भजन करना है, इतना कीर्तन करना है कि जो पूज्य गुरु महाराज ने हमें अपना शिष्य बनाकर हमारे पापों को अपने ऊपर लिया है, वो सारे के सारे पाप हमारे भजन करने से, हमारी भक्ति करने से धुल जाए। हमारे गुरु महाराज पूज्य गुरु महाराज जी हैं तो हम हैं, वो हैं तो हम हैं, उनके बिना हमारी कोई हैसियत नहीं। इसलिए हमें पूरे हृदय से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से उनके प्रति, उनके शरीर के स्वस्थ होने के प्रति हमें लगातार निरंतर भजन करना है। मुझे अभी पीछे पता लगा था, अभी कहीं और जगह भी, आपके रक्कड़ में, गुन्ना में, धोतपुर में, सबने भजन किया है, सबने भजन किया। और जहां भी शायद हनुमान चालीसा का आप सबने मिलकर पाठ किया है। ये हम सब की अपार श्रद्धा है गुरु महाराज जी के प्रति, और उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और हम ये चाहते हैं उनका ये आशीर्वाद जब तक हम रहें तब तक उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो आज इस मंगल पावन पवित्र कुशुत पाठ अमावस्या के पर्व पर भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप सब मिलकर, जो जहाँ है, जो रसोई में है, धोने में है, जो जहाँ बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं, सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भावना के साथ आंखें बंद कर और अपने आंखों में गुरु महाराज जी का चरित्र बिठाकर, उनका चित्र बिठाकर हम सभी प्रेम भाव से आज पूरी संगति शुरू करेंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ एक बार से इकट्ठे एक स्वर से ताकि हमारे गुरु महाराज जी हमारी तीव्र भक्ति से और तीव्र से तीव्र स्वस्थ होकर हमारे भक्ति आकर आशीर्वाद दें। इसके बाद फिर विश्राम, फिर आरती, पहले हनुमान चालीसा।